हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, here I am Vinita and today we will study maths and learn about data handling. What is data handling? Data handling is a process of collecting information and representing them in a proper order. Data handling एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. The representation of numerical information can be in the form of words, symbols, pictures and graphs. Pictograph. A picture story in mathematics is a pictograph. It is a method of giving information by means of pictures. जब हम पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं तब हम इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं. The pictograph shows the number of children who did not come to the school last week. इस पिक्टोग्राफ में पिनमैन के द्वारा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को दिखाया गया है. ये लास्ट वीक किस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे. वन पिनमैन 4 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है. अ बार ग्राफ. पिक्टोग्राफ इज़ एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स. द अनदर वे टू रिप्रेजेंट डेटा इज थ्रू अ बार ग्राफ. Representation of data in the form of a graph using columns or bars is called a bar graph. जब हम डेटास को ग्राफ पेपर पर कॉलम्स या बार के थ्रू दिखाते हैं तो हम इसे बार ग्राफ कहते हैं. बार ग्राफ आर यूज्ड टू शो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आर्टिकल्स, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, पॉपुलेशन एट्सेट्रा. A bar graph is represented in two ways, horizontally and vertically. From the above graph, we see that information is represented along the two axes, horizontal and vertical. जो information given है वो horizontal और vertical axis पर दी गई हैं. Each axis must have labels to explain as to what information is being represented. Each axis पर labels हैं जो ये explain करते हैं कि क्या information represent की गई है. Bars are drawn to represent the desired number. Bars जो नंबर हमें शो करने हैं उनके लिए यूज़ किए गए हैं. Every graph must have a title. हर ग्राफ का एक टाइटल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्राफ गिवन है उसका टाइटल है टिकट्स सोल्ड फॉर अ प्ले बाय 5 स्टूडेंट्स. इस बार ग्राफ में नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाए गए हैं और वर्टिकल लाइन पर जो कि नंबर लाइन है शोइंग नंबर ऑफ टिकट्स. हॉरिजॉन्टल स्केल्स विद इक्वल इंटरवल्स मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो जो हॉरिजॉन्टल स्केल पर बार्स हैं वो सेम इंटरवल्स पर हैं. इनके बीच की जो वाइड है वो इक्वल है. 1 स्क्वायर 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो स्टूडेंट्स के नेम को शो कर रही है और जो वर्टिकल एक्सिस है नंबर ऑफ़ टिकट्स शो कर रही है. अरुण ने 20 टिकट्स, जानवी ने 30 टिकट्स, माही ने 25 टिकट्स, बीना ने 40 एंड अनूप ने 50 टिकट्स लिए. इंटरप्रिटेंडिंग रीडिंग बार ग्राफ. बार ग्राफ्स हेल्प अस to find out detailed information about a given data. Here we will learn how to read a bar graph. For example, a group of students measured and recorded their weights and drew a bar graph on the data collected. तो यहाँ जो बार ग्राफ गिवन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर स्टूडेंट्स के वेट्स हैं. वर्टिकल एक्सिस पर नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं. उस ग्राफ का टाइटल है वेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोग्राम. यहाँ पर जो 1 स्क्वायर है उसका मेज़र लिया गया है 5 किलोग्राम, यानी 1 स्क्वायर 5 केजी वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब इस ग्राफ को हम देखकर बता सकते हैं हु इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल. इन सब में से सबसे हैवी कौन है एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट. सबसे ज़्यादा वेट क्या है. आंसर इज़
सुबोध। मीन यहाँ जो सुबोध का वेट है वो आपको ग्राफ देखने से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा है, और वो 80 और 90 के बीच में है, मीन 85 किलोग्राम है। नेक्स्ट, हु हैज़ द लोएस्ट वेट इन द ग्रुप। इस ग्रुप में सबसे कम वेट किसका है? रूपा, और वो 55 किलोग्राम है, बिकॉज इसका जो बार ग्राफ है वो 50 और 60 के मिड में फिनिश हो रहा है। तो सबसे लीस्ट और लोएस्ट वेट 55 किलोग्राम है। डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द सेम वेट? हु वर दे एंड हाउ मच डिड वे? मीन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट सेम है और उनका वेट कितना है? तो सेम बार ग्राफ हैं वो राहुल और रवि के हैं, और इनका वेट 70 किलोग्राम है। What is represented by each square on the horizontal line? Each square represent 5 किलोग्राम वेट। तो इस प्रकार से बार ग्राफ के थ्रू हम गिवन इन्फॉर्मेशन को ईजीली शो कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मेक अ टेली चार्ट टू शो फेवरेट फूड चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 4th, देन ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो दिस। मीन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की फेवरेट फूड चॉइसेस हैं, तो इनसे हमें एक टेली चार्ट मेक करना है और उसके बाद एक बार ग्राफ बनाना है। तो अब हम गिवन इंफॉर्मेशन से टेली चार्ट मेक करेंगे। इसके लिए हम 3 कॉलम्स मेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में फूड चॉइसेस के नेम राइट करेंगे, सेकंड में टेली मार्क्स, एंड थर्ड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फूड चॉइसेस के नेम है पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, छोले भटूरे एंड रोल। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 6 स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा पसंद है, 3 स्टूडेंट्स को बर्गर पसंद है, 4 स्टूडेंट की फेवरेट फूड चॉइसेस हैं डोसा, 5 स्टूडेंट की फेवरेट फूड चॉइस है छोले भटूरे, एंड 2 स्टूडेंट की फेवरेट फूड चॉइस है रोल। ठीक है, अब इन्हें टेली मार्क के थ्रू कैसे दिखाते हैं? तो 6 नंबर्स को जब हमें दिखाना होता है तो क्या करते हैं हम? पहले 4 वर्टिकल लाइन बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4, और जो 5 वाली लाइन है उसको यहाँ से राइट हैंड से, ठीक है, ऑब्लिक लेते हैं लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, और जो 1 रिमेनिंग है उसे साइड में बना देते हैं। इसी तरह से बर्गर की 3 हैं तो 3 वर्टिकल लाइन बना देंगे, डोसा 4 वर्टिकल लाइन, छोले भटूरे 5 हैं तो अगेन पहले 4 वर्टिकल लाइन बनाएंगे और एक ऑब्लिक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गई 5 लाइन्स, और रोल की 2 वर्टिकल लाइन। इस तरह से हमने टेली चार्ट मेक कर लिया। अब हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो जो हमने टेली चार्ट बनाया था उससे हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ फूड नेम्स ऑफ फूड चॉइसेस पता है। तो अब हम एक बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर लेते हैं और यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और 1 वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम फेवरेट फूड चॉइसेस जो स्टूडेंट्स की हैं वो ड्रॉ करेंगे, और ये 1 स्क्वायर जो है वो किसको शो कर रहा है? 1 फूड चॉइस के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये इक्वल इंटरवल्स पर बनाए गए हैं बार्स, यानी यहाँ पे एक स्क्वायर लीव करके हमने एक बार को ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर एक स्क्वायर लीव किया, फिर ये 1 बार ड्रॉ किया है, और 1 स्क्वायर फॉर 1 स्टूडेंट। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस पर हमने लिया है वो 1 स्क्वायर 1 स्टूडेंट के लिए लिया है। ठीक है, इस तरह से 6 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। अब हम बार्स कैसे ड्रॉ करते हैं? 6 स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा पसंद है तो हम 6 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने लिए वहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसे
2 वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मीट कर देते हैं। इसी तरह से 3 स्टूडेंट को बर्गर पसंद है, तो हम 3 नंबर के इधर यहाँ सामने हॉरिजॉन्टल लाइन से स्क्वायर पर ड्रॉ करते हैं और 2 वर्टिकल लाइन से इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मीट कर देते हैं। इस तरह से सभी बार्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।